वोट मांगेंगी। दिया कुमारी शाम 4 बजे दिया कुमारी महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, जिनके पक्ष में वोट की अपील डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा किया जाएगा और उसके साथ साथ महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके पहले 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की थी, प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात किए थे और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब डिप्टी सीएम दिया कुमारी मनोज तिवारी, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। 2019 में भी यहीं से ही मनोज तिवारी बीजेपी से ही लड़े थे और सांसदी जीती थी। एक बार फिर चुनावी मैदान में है मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से और उनके पक्ष में वोट अपील करने के लिए राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आई। और अभी हाल ही में प्रदेश के सभी राजकीय पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के दौरान पर्यटकों से फीडबैक फॉर्म भरवाया गया, जिसमें कुछ पर्यटकों ने गाइडों को अप्रशिक्षित और भाषाओं की कम जानकारी की शिकायत की थी, जिस पर शासन प्रशासन मुस्तैद हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अपलोड करने वाले विनोद मीणा नाम के व्यक्ति को परसों ही हमने आमेर थाना पुलिस को सुपुर्द करके गिरफ्तार करवाया है। उसके अलावा भी समय समय पर टैफ द्वारा लपकों के खिलाफ काफी कार्रवाई की जा रही है। इस साल अभी अप्रैल तक हम तकरीबन 150 से अधिक लपकों को गिरफ्तार कर चुके हैं। पहली बात जो अगर आप पिंक सिटी के दीदार का प्लान बना रहे हैं तो जंतर मंतर, आमेर फोर्ट और अल्बर्ट हॉल को निहारने जयपुर आ रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि पर्यटन विभाग के जिम्मेदार की चेतावनी से आप अपना प्लान बदल दें। राजस्थान की गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर विश्व पटल पर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए बेहद मशहूर। देसी विदेशी टूरिस्ट इसके दीदार के लिए आते रहते हैं। कई गाइड सैलानियों का विश्वास जीतकर उन्हें ऐसा चूना लगाते हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें ऐसी ही शातिरों की हैं। इनमें से एक ने जापान के एक पर्यटक से जापानी भाषा में बोल बतियाकर 29 लाख रुपए झटक लिए। इसी साल मार्च के अंत में पुलिस ने इन शातिरों को दबोच लिया, लेकिन ऐसे कई टप्पेबाज अभी भी पिंक सिटी में सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ पर्यटन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। इन्हीं लोगों को दूर करने के लिए मैं उच्च अधिकारियों को इस संबंध में निवेदन भी करा और लिखित में भी हम उनके पास लिख के भिजवाएंगे कि एक बार दोबारा से रिव्यू किया जाए। जो गाइड हमने बना रखे हैं वो क्या सही ढंग के हैं, प्रशिक्षित हैं, शिक्षित हैं और वो भाषाओं की जानकारी रखते हैं, टूरिस्ट के साथ वो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका एक पूरा इवेल्युएट किया जाए ताकि टूरिस्ट जो आता है उसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान हो। पर्यटकों को लपकों से बचाने के लिए पर्यटन सहायता बल लपका पकड़ो अभियान चला रहा है। पर्यटन सहायता बल के अमजद खान बताते हैं कि इस साल अप्रैल तक करीब 150 लपकों को पकड़ा गया। पर्यटन विभाग प्रदेश में पर्यटकों को सुरक्षा और सुविधा देने का भरपूर प्रयास कर रहा है। पर्यटन मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर पर्यटन सहायता बल में महिलाओं की तैनाती होने जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की। और बीजेपी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर जमकर हमला किया। बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान प्रेम में इस कदर पागल हो गए हैं कि अब वो देश के नागरिकों को ही धमकाने लगे हैं कि पाकिस्तान की इज्जत की जाए, नहीं तो वो भारत पर परमाणु बम डाल देगा। मोदी का भारत घर में घुसकर पाकिस्तान को मारता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने भी कहा कि पीएम मोदी का भारत कांग्रेस और उनके पाकिस्तानी आकाओं की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। भारत की फौज ने पाकिस्तान और चीन की इतनी गर्दन मरोड़ी है कि अब उनमें भारत की तरफ झांकने का भी साहस नहीं बचा। और वहीं मंत्री झापर सिंह खर्रा ने भी मणिशंकर के बयान पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो पाकिस्तान परमाणु बम डाल देगा। वो अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो सेम पित्रोदा भारत का विभाजन करा देगा।